हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश दीवान और आप सभी का मेरे इस चैनल पीएससी क्रैकर पर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 23 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमारे पास कथन है दोस्तों। पहला कथन है, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और सेकंड है दोस्तों, पहला विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। तो दोस्तों इसमें से बताना है निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही है, तो ये बताना है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केवल दो। तो दोस्तों केवल दो ही सही हैं। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। केवल कथन बी सही है। कथन एक दो देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि दोस्तों वहाँ पूछा गया था कि 21 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कथन सेकंड देखते हैं। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही राइट है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसका प्रमुख बिंदु। 1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैककॉनेल द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब प्रस्तावित किया गया था? 1969 में। यह पहली बार 21 मार्च 1970 को मनाया जाना प्रस्तावित था, जो उत्तरी गोलार्ध में वसंत का पहला दिन है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस पर 2016 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 120 अन्य देशों द्वारा ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं, जो है 2016 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 120 अन्य देशों द्वारा ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए चुना गया है? तो हमें हमें बताना है दोस्तों कि किस निकाय के लिए भारत को हाल ही में चुना गया है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड। बी है दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड का कार्यकारी जो है दोस्तों कार्यकारी बोर्ड है। ठीक है, और सी है दोस्तों अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग। ठीक है दोस्तों, और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताना है कि हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी के लिए भारत को चुन लिया गया है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों के लिए चुना गया। वे हैं अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग। सेकंड है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता, और नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, विवरण देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, ये तीनों निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत काम करते हैं। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों निकाय संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत काम करते हैं। भारत को इन तीनों निकायों में निर्वाचन द्वारा चुना गया, जिसका अर्थ है कि किसी को सम्मानित करना। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? किसी को सम्मानित करना है। तो इस प्रकार से भारत को सम्मान किया गया है। इन निकायों के लिए भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस संस्था में भारत अपना रोल निभाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। बी है दोस्तों हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड। सी है तलचेर फर्टिलाइजर लाइज सॉरी तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और डी है दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तलचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TFL। तो दोस्तों इसका डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडलीय समिति के तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड TFL द्वारा
कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्देश्य है दोस्तों देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा और यूरिया आत्मनिर्भरता में ध्यान रखते हुए और देश के विशाल कोयला भंडार को देखते हुए कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड संयंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव अर्थात IPOI प्रस्तावित किया गया था, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आसियान शिखर सम्मेलन, बी है पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, सी है G20 शिखर सम्मेलन, डी है G7 शिखर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए 12.12 मिलियन रुपये के अनुदान की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में IPOI प्रस्तावित किया था। ऑस्ट्रेलिया पहल के समुद्री पारिस्थितिक स्तंभ में भारत की सह अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अग्रणी है। यह पहल एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत का समर्थन करने में मदद करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक सामरिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे। हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP, बी है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात CRPF, सी है दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, और डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि किसने उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP द्वारा उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। संस्थान के बारे में देख लेते हैं। औली में ITBP का पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान स्वतंत्र रूप से इस संस्थान को चलाएगा। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और राज्य के लोगों के लिए रोजगार बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार को बढ़ाएगा दोस्तों। इस हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया टायरानोसोरस रेक्स खालिस्तान में रहता था। तो दोस्तों इसका लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है ट्राइसिक अवधि का अंत, बी है दोस्तों जुरासिक काल की समाप्ति, सी है दोस्तों क्रिटेशियस अवधि का अंत, और डी है पेलियोजोइक अवधि का अंत। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कि टायरानोसोरस रेक्स खालिस्तान में रहता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, क्रिटेशियस अवधि का अंत। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। टायरानोसोरस रेक्स जो सभी डायनासोरों में सबसे अधिक कथित किया गया पृथ्वी पर विकसित होने वाला सबसे भयावह भोजन मशीन माना जाता है। यह 66 मिलियन से 68 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस अवधि के अंत में रहता था। लगभग समाचार जो है लगभग है दोस्तों। ठीक है, समाचारों में क्यों है तो समाचारों में देख लेते हैं दोस्तों। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस नामक पत्रिका में नीदरलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार टायरानोसोरस की इंसानों की औसत चलने की गति के बारे में सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की पसंदीदा गति थी, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप याद रख सकते हैं टायरानोसोरस रेक्स क्या है। ये डायनासोरों का में से सबसे अधिक कथित और दोस्तों सबसे भयावह भोजन मशीन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के वंदे भारत मिशन
अर्थात वीबीएम का वर्णन करता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना, बी है भारत में प्रवासियों श्रमिकों की मदद करना, सी है दोस्तों भारत में छोटे व्यवसाय की सहायता करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों जो है वंदे भारत मिशन किसके तहत जो है बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दोस्तों विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लेना है, सॉरी लेना नहीं, लाना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों इसका डिटेल से देख लेते हैं। भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई 2020 को वंदे भारत मिशन नाम से एक विशाल निकासी कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है दोस्तों, कब शुरू किया गया था? 7 मई 2020 को। ठीक है, इसमें एयर इंडिया और उसकी कम लागत वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से उड़ानें शामिल थी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, एयर इंडिया इसके लिए काम किया है। ठीक है, सरकार किराया निर्धारित करती है, मार्गों का निर्धारण करती है और उड़ानों की संख्या तय करती है। समाचारों में क्यों था दोस्तों? तो समाचारों में देख लेते हैं। वंदे भारत मिशन जिसने कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू किया है, एक देश द्वारा नागरिकों के सबसे बड़े निकासी में से एक बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक देश द्वारा नागरिकों के सबसे बड़े निकासी में से एक बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आज 23 अप्रैल के दोस्तों 7 क्वेश्चन देख लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ पसंद आया तो आपको दोस्तों लाइक शेयर करना है, और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद।